हाथवंदन मास्टर्स सभी को मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 777 सीरीज 2 प्लेटफॉर्म पर। और हम हर दिन एक नया ज्ञान एक नए मास्टर के साथ और हर दिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह से। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी नवरात्र चल रहे हैं, चैत्र नवरात्रि चल रही है। तो चैत्र नवरात्रि का आज छठा दिन है। और बिफोर आई कॉल अपॉन मीनाक्षी जी और मैं उनके बारे में शेयर करूं, मैं कुछ देर के लिए मीनाक्षी जी नवरात्रि का जो छठा दिन है उसके बारे में बताना चाहूंगी। जी तो जी। मास्टर्स, या थैंक यू। तो मास्टर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं छठा दिन है और हम इस चैत्र नवरात्रि के लिए जब हम अपने आप को रेडी कर रहे हैं तो हर दिन कौन कौन सी देवियां हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं, पूजा करते हैं, वो जानना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि उससे काफी सारी हमारी मन की भावनाएं छुपी होती हैं। मगर उससे ज्यादा हमारे अंदर जो शक्तियां छुपी हुई हैं, दैवी शक्ति जिसे हम कहते हैं माँ भगवती, जो हमारे अंदर ही विराजमान है शक्ति स्वरूपा के रूप में, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और उसी के साथ ये छठे दिन की जो कहानी है, इसमें छठे दिन में ये कहा गया कि जब राक्षसों का बहुत ही आतंक मच गया था और इसी प्रकार महिषासुर नामक एक दैत्य था जो जिसने बहुत तंग किया हुआ था साधु संतों को और हर जगह हाहाकार मचा हुआ था। तब देवी पार्वती ने कात्यायनी का रूप धरा था और देवी कात्यायनी, ऋषि कात्यायन के आश्रम में उनका जन्म हुआ था। बहुत सारे देवताओं ने अपनी ऊर्जा देकर और देवी कात्यायनी का जन्म हुआ प्रकाश के रूप में। देवी हमारे जो ऋषि है कात्यायन, उनके आश्रम में उनका जन्म हुआ। और देवी ऋषि कात्यायन की जो जितनी भी तप साधना थी उसकी ऊर्जा से और सारे भगवानों की, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबने मिलकर जब देवी को उजागर किया, देवी शक्ति प्रदान की, तो देवी कात्यायनी का जन्म हुआ। और ये सबसे वायलेंट, मतलब कैसे कहते हैं कि बहुत ही तहस नहस करने वाला रूप था देवी पार्वती का। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई लड़ाई पर, युद्ध पर जाता है तो वॉरियर रूप धारण करता है, योद्धा का रूप धारण करता है। तो इसलिए इसमें देवी कात्यायनी को बताया जाता है कि उन्होंने एक योद्धा के रूप में अ, अपने आप को सबके सामने उजागर किया, सब अस्त्र शस्त्रों के साथ। और छठा दिन है नवरात्रि का, देवी कात्यायनी का जन्म हुआ और इसी तरह से वो महिषासुर का अंत करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ी। तो इसके आगे जो है तो कल कहानी सुनेंगे हम, बहुत ही अच्छी रहेगी। बट साथ ही साथ ये भी है कि इनके चार हाथ है, जब हम उनका रूप देखते हैं शेर पे सवार हैं और एक लेफ्ट हैंड में उन्होंने सोर्ड पकड़ी हुई है, तलवार, और कमल का फूल है जो चेतना का प्रतीक होता है और हमारे ज्ञान का भी प्रतीक होता है। मगर साथ ही साथ उनके जो राइट हैंड है, सीधे हाथ की तरफ, सीधा हाथ उनका एक अभयदान देते हुए है इस प्रकार, और एक वर देते हुए है। और इनको जो बृहस्पति, जब हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं तो बृहस्पति ग्रह भी शांत होता है। तो जो भी चाहते हैं कि गुरु की कृपा बनी रहे, तो देवी कात्यायनी का जरूर आप स्मरण करें, उनकी पूजा करें और साथ ही साथ अपने अंदर इनको विराजमान पाए और आगे बढ़ेंगे। और इनको लाल कलर बहुत प्रिय है, जैसा कि मैंने बताया, शेर पर सवार होकर आती है एक योद्धा के रूप में और आगे बढ़ती है। और उनका जन्म स्पेशली इसलिए हुआ कि वो जो आतंक है महिषासुर का उसको खत्म कर सके। तो हमारे जो ये महिषासुर का आतंक खत्म कर सके, और एक खत्म हुआ नहीं महिषासुर, तो दूसरा पैदा हो गया। वो इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ही ये दैत्य रूप में बहुत सारी जो अरिषद वर्ग है, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स है, ये हमारे अंदर ही दैत्यों के रूप में विराजमान है। एक खत्म होता नहीं है, या बोले अगर एक आ गया तो दूसरा पनपने में टाइम नहीं लगता। तो इसलिए अपने अंदर के इन दैत्यों को दूर करना, भगाना बहुत जरूरी है। और अपने अंदर हर समय उस दैवी शक्ति को पहचानना कि मेरे अंदर एक दैवी शक्ति, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, हर इंसान के अंदर वो दैवी शक्ति है। तो ये याद रखते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ अब मैं मीनाक्षी जी को बुलाना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सभी का सुनने के लिए। तो मीनाक्षी जी हमारे साथ यहाँ पर शिकागो में ही है और यूएसए में 27-28 सालों से रह रही हैं।
वो एज प्रोफेशन डेटा डायरेक्टर भी है एनालिटिक्स में, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी मदर है, एक वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ है, और बहुत ही खूबसूरती से अपने सारे रोल निभा रही है। और फिर हमारे साथ ये पिछले सितंबर से, आई बिलीव सितंबर से जुड़ी हमारे साथ, जुलाई। या जुलाई से। और शायद हिंदी से जुड़ते होते फिर इंग्लिश भी किया, फिर 41 डे प्रोग्राम, एंड रेकी भी जानती हैं। और जैसा मैं देख रही थी इन सबको, गगन जी एंड मीनाक्षी जी को, तो दोनों में बहुत सारी खूबियां मुझे दिखी, और मुझे ऐसा लगा कि ये हमारे साथ हम सबको आगे लेकर चलेंगी। और बिल्कुल बकायदा वैसे ही आज का दिन है अभी, कि हम सब एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, आगे भी चलते रहे इसी प्रकार, ध्यान ज्ञान प्रकाश फैलाते रहे। आज का जो टॉपिक उन्होंने लिया है, वो हम जानेंगे कि हमारे आत्मज्ञान लेने की जो योग्यताएं हैं, जो क्वालिफिकेशंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, वो क्या है, वो जानेंगे। इससे पहले मीनाक्षी जी ने वर्च्यू ऑफ पेशेंस और आत्मा की आवाज, गुरु तत्व, इसके बारे में बताया है। गुरु तत्व हमने जाना, अपनी आत्मा की आवाज क्या कहती है वो जाना, और फिर पेशेंस क्या होता है, सबूरी क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया, साईं बाबा की बड़ी भक्त है, हर बार आपने सुना ही होगा। सो ओवर टू मीनाक्षी जी नाउ, एंड थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच मधु जी। थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। आई एम सो हैप्पी टू बी हेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर बारी मेरे साथ पुटअप करने के लिए और सुनने के लिए। मैं अपने आप को एक्चुअली गैलरी व्यू में डालूं ताकि मैं सबको देख सकूं। और हमेशा की तरह ये सिर्फ हमारी कॉन्वर्सेशन होगी, हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं ज्ञाता नहीं हूँ, सिर्फ जो समझती हूँ, जो बाबा का इशारा आता है वो समझ के सबको बताने की कोशिश करती हूँ और सबसे फिर वापस सीखने की कोशिश करती हूँ। या आज एनर्जी एक चीज बहुत हाई और, है। हाँ यस, जी। एंड वन मोर थिंग, इफ पॉसिबल मास्टर्स प्लीज अपने वीडियोस थोड़ा ऑन कर लें, क्योंकि जब हम जी विजडम ले रहे हैं तो वीडियोस ऑन करना बनता है, बिकॉज उससे बराबर वो एनर्जी जाती है, और जो हम बता रहे हैं वो आप रिसीव कर पाते हैं। सो जी। थैंक यू सो मच। यस, ओवर टू यू मीनाक्षी जी। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और मैं इसलिए भी इनकरेज करूंगी सबको वीडियो ऑन करने के लिए। आज फॉर सम रीजन आज सुबह से एनर्जी बहुत हाई है। बाबा से प्रार्थना कर रही थी कि इस टाइम तक मुझे शांत कर दें ताकि मैं जो मेरे को जिम्मेवारी उन्होंने दी है मैं उसको निभा सकूं, सही से बता सकूं। सो आई एम सॉरी अगर मेरी आवाज ऊपर नीचे जाए या आंखें ऊपर नीचे बैठे। आज बाबा की कुछ ज्यादा ही कृपा बरस रही है। तो इन हाई एनर्जीज में जो भी बाबा बुलवाएंगे, अगेन सबसे पहले उनका स्मरण करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए, जो भी वो हमें रास्ते पे लेके जा रहे हैं, जो भी टॉपिक वो सजेस्ट करते हैं, वो मैं आके बात करती हूँ। तो थैंक यू टू माय बाबा एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आप हमारे यहाँ आप बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और सबसे बड़ी बात उसको अप्लाई कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी चीज है। बिकॉज आप मानेंगे नहीं, इनफैक्ट आज मैं बाबा का कोई कोट आ रहा था, उसमें सबसे पहला कोट आया कि मेरी पोथी को पढ़ो और मेरी पोथी को पढ़ने के बाद उसको धारण करने की भी कोशिश करो। तो दैट्स द मैसेज आज बाबा का। और मेरे हाथ कांप रहे हैं बिकॉज एनर्जी बहुत हाई है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी एनर्जीज में रह के बाबा से प्रार्थना करते हुए बोलूं। तो मास्टर्स, आज मैं टॉपिक लेके आई हूं आपके लिए बाबा की कृपा से। आत्मज्ञान लेने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए हमें, ये इंस्पायर हुआ टॉपिक। मैं यूजली कई बारी नहीं सुन पाती डायरेक्टली सब मास्टर्स का ज्ञान, तो मैं बाद में यूट्यूब पे देखती हूँ। तो मैं ड्राइव करते हुए काम पे, जैसे अब तक सबको पता चल चुका होगा कि मैं बहुत लंबी ड्राइव है मेरी, मुझे 2-2.5 घंटे मेरे रोज के ड्राइव में ही जाते हैं। तो मैंने सुनील सर का पिछला सेशन लगाया, जब उन्होंने बताया था कि स्मृतियां और ध्यान, सबको ध्यान होगा। तो वो सेशन में सुनील सर ने बताया कि कैसे आप स्मृतियों को खाली करते जाओ, उनको रिलीज करते जाओ, और जैसे जैसे वो स्मृतियां रिलीज होती जाएंगी आप सेल्फ को पहचानते जाओगे। बिकॉज अंदर से जो असली मैं हूं वो निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब सुनील सर ने ये बताया
तो मेरा दिमाग सब तरफ चलने लगा, उसको मैंने कॉन्टेम्पलेट करना शुरू किया और मैंने कहा अपने आप से, बाबा क्या यही बहुत है मेरे लिए कि मैं बैठूं, ध्यान करूं, स्मृतियों को नष्ट करूं और रिलीज करती जाऊं और फिर मैं अंदर से उभरती आऊंगी, जो असली तत्व है मेरा वो अंदर से उभरता आएगा। तो जब मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने अगला कुछ सुनना शुरू किया सोचते सोचते, और साथ में मैं सच में बताऊं, हर बार मैं ये भी अपने आप से कोशिश करती हूँ कि मैं बाबा से बोलूं, मुझे आप क्या मैसेज देना चाहते हो, मुझे इंस्पायर करो ताकि मैं अगली बार का टॉपिक उसी हिसाब से चुन सकूं। तो जो जो भी मैं आपके सामने लाती हूँ वो बिल्कुल उनकी इंस्पिरेशन से होता है, क्योंकि वो ऐसे आता है मुझे, मैं सोचती नहीं, मैं उनसे कहती हूँ और फिर वो ऐसे आता है। तो जैसे मैं ये कह रही थी, तो मैंने बाबा का उन्हीं की इंस्पिरेशन से, और ये मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, तो प्लीज मैं आज पक्का, मैंने पिछली बार डाला नहीं था, मैं आज याद से मैसेज में डालूंगी। साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स करके एक यूट्यूब का चैनल है, वो अपना पॉडकास्ट भी करते हैं। उस पॉडकास्ट पे विनी चितलूरी नाम करके एक बहुत बड़ी बाबा की भक्त, जिन्होंने रिसेंटली अपना शरीर छोड़ा है, शी वाज अ डॉक्टर इन यूएस, तो वेरी एजुकेटेड, वेरी वेरी एजुकेटेड पर्सन, उन्होंने खूब रिसर्च करी, अपने आखिर के दिनों में वो शिरडी में रही। तो उन्होंने बड़ा अच्छा पॉडकास्ट बनाया है कि हिस्टोरिक कमेंटरी बाबा की साईं सच्चरिता पे। तो बाय चांस मैं उस पे चली गई और उसमें वो हिस्टोरिक कमेंटरी कर रही थी, और एक और मैंने पॉडकास्ट सुना बाबा की साईं सच्चरिता से, चैप्टर 16 और 17, जो शीघ्र ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति की स्टोरी है। और मैं आपको मास्टर्स झूठ नहीं बोलूंगी, जैसे ही वो आया मैंने दोनों को कनेक्ट करा। जो मेरे मन में प्रश्न चल रहा था कि सुनील सर ने कहा था अपने आप को साफ करते जाओ, स्मृतियों को फेंकते जाओ, तो आप ब्रह्म को या खुद को पालोगे। तो मुझे लगा ये ही आंसर है, ये ही टॉपिक है जो मैं लेना चाहती हूँ। तो मैंने इस टॉपिक पे चैप्टर 16-17 साइंस सच्चरिता का प्लीज जरूर पढ़िएगा, बिकॉज आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाली, उस चैप्टर 16-17 को सुनील सर के ज्ञान से जोड़कर आगे बताने वाली हूँ। तो सुनील सर, अगर आपके मन में कुछ और हो और मैं कुछ और पढ़ रही हूँ तो मेरी तरफ से क्षमा, पर मेरे अंदर से आवाज आ रही है तो मैं दोनों को थोड़ा सा जोड़ रही हूँ। तो जोड़ ये हुआ कि हमें ब्रह्म ज्ञान या आत्मदर्शन पाने के लिए अपने आप को, अपनी स्मृतियों को लेट गो करना पड़ेगा, स्मृतियों को जाने देना पड़ेगा। लेकिन क्या वही काफी है? हम अपनी स्मृतियों को जाने देने के भी काबिल कैसे बने, और उस तत्व तक जो हमारा तत्व है उस तक कैसे पहुंचे? मेरी जब चैप्टर 16-17 इस इंस्पिरेशन के बाद खोला, तो जैसे सारे आंसर्स उसी में थे। तो मैं बाबा के इसी चैप्टर को थोड़ा डिटेल में और थोड़ा समराइज करके, कोई कोई पॉइंट पे डिटेल करके, कोई कोई पॉइंट पे समराइज करके आज आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप टोटली रिलेट करेंगे, अगर नहीं पढ़ा तो मैं हाईली इंकरेज करती हूँ कि आप विनी चितलूरी जी को सुने। साईं बाबा डिवोटी चैनल, मेरा कुछ लेना देना नहीं है उन चैनल से, मैं सिर्फ सीखी हूँ उनसे तो इसलिए बता रही हूँ। और साईं सच्चरिता का 16-17 पढ़े। तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कबीर जी का दोहा पढ़ती हूँ। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर।
और मैंने जैसे कहा आज मेरी एनर्जी बहुत हाई है, तो इधर उधर आंसू भी आएंगे तो कुछ मत से समझिएगा, आज बाबा की इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो रही है। तो हम अपने मन माला जपते हैं, ध्यान करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने मन पे काम नहीं कर रहे हैं। और या यूं कहें कि हम ज्ञान ले रहे हैं, पर कहीं उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और बहुत से कर भी रहे हैं, लेकिन हम उस डेप्थ तक कैसे जाएं कि उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने अंदर अप्लाई कर सके। तो ये ही चैप्टर 16-17 का ज्ञान है। तो इसमें क्या होता है, एक व्यापारी है, उसका नाम नहीं बताया गया, तो कहानी से शुरू करते हैं, कहानी से सब ज्ञान सामने आ जाएगा। तो वो व्यापारी अपने दोस्त को कहता है, जो बाबा को जानता था, और उस टाइम बाबा 1918 तक अपने शरीर में थे, तो उस टाइम बाबा थे। कहता है, मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास पैसा है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास ब्यूटीफुल वाइफ है, सब कुछ है। अब तो मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए, आत्म दर्शन चाहिए, बस मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए। तेरे बाबा सब कुछ देते हैं, चल मुझे तेरे बाबा के पास लेके चल, मैं तो उनसे आज आत्म दर्शन मांगूंगा। तो वो कहता है, दोस्त कहता है, भाई तू पैसों में फंसा हुआ, बीवी के प्यार में फंसा हुआ, बच्चों की मोह माया में फंसा हुआ, संसार में फंसा हुआ, लोभ में फंसा हुआ, तो कैसे मांग सकता है आत्मदर्शन। कहता, तेरे बाबा इतने दयालु हैं, इतने पावरफुल है, तो आत्मदर्शन दे ही देंगे, चलो चलते हैं। तो वो दोनों मिलके बाबा के पास जाते हैं। वो इंसान बाबा के सामने बैठ के कहता है कि बाबा, मुझे तो आज आत्मदर्शन दे दो। बाबा कहते हैं, अरे भैया, कितने लोग आते हैं, कोई पैसा मांगता है, कोई जमीन मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है, कोई व्यापार को बढ़ाना मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, एक कोई संतान मांगता है। एक विरला ही है तू जो आके सीधा आत्मदर्शन मांग रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन को मांग रहा है। अरे भाई, मैं तो बाबा कहते, मैं तो धन्य हो गया कि तू आया मेरे से आत्मदर्शन मांगने। तो ऐसे कर, बैठ, अभी आत्म दर्शन देता हूं तुझे, थोड़ी देर बैठ। उसको बिठा देते हैं, बातों में लगा देते हैं। एक बच्चे को बुलाते हैं, कहते हैं, जरा जाके नंदू मारवाड़ी से 5 रुपए लेके आ। बाबा उस बच्चे को बोलते हैं। बाबा तो सर्वज्ञानी, सर्व गुण संपन्न, सब जानते, उनको पता था नंदू मारवाड़ी घर पे नहीं था, फिर भी बच्चे को भेजा। बच्चा गया, 5 रुपए मांगे, नहीं मिले, वापिस आके बोला, बाबा नंदू मारवाड़ी तो घर पे नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ जा, अभी यहाँ जा, कर करके उसको इधर उधर भेजा, और 5 रुपए मांगने के लिए बोले। रिजल्ट ये निकला कि कहीं से भी 5 रुपए नहीं मिले। तो वो जो आया हुआ था व्यापारी, वो एजिटेट हो गया, बोलने लगा, क्या है बाबा, मैं कब से आगे बैठा हूँ, इतनी लंबी जर्नी करके आया हूँ, मैं थक चुका हूँ। मेरी जर्नी तब सफल होगी जब आप मुझे आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन दोगे। तो अभी के अभी मुझे आप आत्मज्ञान दे दो, मुझे नहीं पता मेरे से और वेट नहीं होती। बाबा उसको कहने लगे, और ये जो मैं आज आपके सामने रखने वाली हूँ, ये सीधा बाबा का ज्ञान है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं, मैंने पढ़ा और बता रही हूँ। एक माध्यम बन रही हूँ उनका मैसेज आपको देने के लिए। तो वो कहने लगे, तेरे को समझ में नहीं आई, ब्रह्म ज्ञान तो अभी तुझे मिला। उसने कहा, क्या मिला बाबा। अखे, इन 5 चीजों का त्याग ब्रह्म ज्ञान है। वो त्याग है 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। इनको त्याग दे, तेरा ब्रह्म ज्ञान यही है। तेरी जेब में जो 5-5 के 50 गुना पड़े हैं, उनको निकाल। उसने जेब खोली, 10-10 के 25 नोट, 5-5 के 50 गुना। जो देखता रहा कि बाबा 5 रुपए मांग रहे हैं, और हिम्मत नहीं हुई अपने 5 रुपए निकाल के उनके आगे रखने की,
ऐसी अटैचमेंट, ऐसा लोभ, ऐसा लालच क्या हमें ब्रह्म ज्ञान दिलाएगा? हम्म? तो फिर बाबा कहते हैं कि आम इंसान जो होता है, बहुत रेयर होता है कि वो ब्रह्म ज्ञान मिले उसको। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मदर्शन प्राप्त करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है। और ये इस तरह होता है जैसे आप तलवार की धार पे चल रहे हो। अच्छा, अब बाबा फिर बताते हैं कि वो क्वालिफिकेशंस क्या हैं जिससे आप उस मार्ग तक सुगम पहुंच सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पिछली बार बताया था, गुरु तत्व में जन्म 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 तक हमारे गुरु हमारे साथ रह के हमें चरण करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक एक करके हमें योग्यता देते रहते हैं ताकि हम वहां तक पहुंचे जहां वो हमें ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मार्ग जो उन्होंने बताया है, बहुत सिंपल, 10 स्टेप, 10 चीजें हैं, बहुत सिंपल, लेकिन अप्लाई करनी बहुत मुश्किल है। इट्स ओके अगर हम एक 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 करके भी करेंगे रोज, साल में एक भी करेंगे तो भी चलेगा। एक को पकड़ के काम करेंगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहली योग्यता है मोक्ष पाने की, या फिर डिटैच होने की तीव्र इच्छा। जब तक मैं चाहूं ही नहीं कि मुझे आत्मज्ञान मिले, तो वो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा? इतना प्रेम उस आत्मज्ञान से, उस सेल्फ को पाने में, एक मोटिव, एक वो लक्ष्य बनाएंगे, उसकी इच्छा करेंगे। रोज ध्यान में हम बैठ जाएंगे, लेकिन ध्यान हर तरफ चल रहा है, हमारा मोटिव या तो पैसा हो रहा है या नौकरी हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रहा है कि बाबा मुझे वो दो जो आप देना चाहते हो। तो फिर कैसे हमें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, कैसे आत्मदर्शन मिलेगा? फिर तो वो जो सुनील सर ने बताई, तो वो बस एक टेक्निक हुई। उस टेक्निक को हम भाव तक कैसे लेके जाए? ऐसे, तो अंदर से पहले तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे तू चाहिए, मुझे अपने में और तेरे में कोई फर्क नहीं चाहिए, तो मुझे बता दे कि मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं तू ही हूं। तो ये तीव्र इच्छा बहुत जरूरी है। कबीर जी कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठा, मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठा। अगर मैं किनारे पे ही बैठूं और अंदर कूदू नहीं, मेरे में अंदर इच्छा ही नहीं है कूद के उसको एक्सप्लोर करने की, तो कैसे मिलेगा? तो ध्यान के साथ साथ एक तीव्र इच्छा बहुत जरूरी है। ये हुआ पहली योग्यता। मीन्स हमें वो चाहिए। ये और इतना चाहिए, बेशकीमती चाहिए, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, हर हद से पार होके चाहिए। दूसरा बाबा बताते हैं, है विरक्ति, डिटैचमेंट। ध्यान से वो धीरे धीरे हमें खुद से आने लगता है। तो बहुत से जो लोग ध्यानी हैं, जो सुन रहे हैं, शायद वो ऑलरेडी ये डेवलप कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, वो हिंदी में या इंग्लिश में कहावत है ना, चिकन एंड एग, कि पहले चिकन आया या पहले एग आया। तो वो हम सब ध्यानी, मुझे लगता है ध्यान इन सब जो मैं 10 स्टेप बताने वाली हूँ वहां तक पहुंचने का तरीका है, और ये 10 स्टेप ध्यान को गहरा करने का तरीका है। ठीक है, तो अगर जैसे ये 10 चीजें हम अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, तो ध्यान एक नेचुरल
क्रिया, नेचुरल थिंग बन जाएगी हमारे लिए, और हम ध्यान करेंगे तो ये 10 चीजें धारण करना आसान है। तो वो हम ध्यानी होकर ऑलरेडी इस बात पर हैं, तो वो बात तो ऑलरेडी अच्छी हो रही है। तो डिटैचमेंट हमें आ रहा है, लेकिन हम उस पे काम कैसे करें? हम कैसे अपनी सक्सेस, जो हमारे शरीर से रिलेटेड चीजें हैं, हम दुनिया में रह रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, पति हैं, घर है, सब संभालना है, जॉब करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, समझ रही हूँ कि ये सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन शायद खुद बाबा ही उस डिटैचमेंट में अटैचमेंट ला रहे हैं कि दूर हट के उसको डिटैच होकर सब कुछ कर पा रहे। जब तक सक्सेस इन फिजिकल वर्ल्ड से जो चीजें जुड़ी हुई हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, ये सब जरूरी है, लेकिन इट्स अ मीन्स टू द डेस्टिनेशन, मीन्स टू लिव, ये डेस्टिनेशन नहीं है। तो हम कैसे उस डिटैचमेंट के साथ जिए, ये हुई दूसरी योग्यता, उस आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए। तीसरी योग्यता अंतर्मुखता, इंट्रोस्पेक्शन। मैं अंदर जाऊं, हम ध्यान एक मार्ग है जिससे हम अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन वो अंदर जाना सिर्फ एक ध्यान की बात नहीं है। अंदर जाना, इंट्रोस्पेक्ट करना, मतलब मैं अपनी कमियों को समझूं, उन पे काम करूं, उनको सुधारूं। बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। रोज 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 हम जब कोई बात हो रही होती है, गुस्सा आता है, तो फिर कुछ नहीं समझ में आता है ना, लेकिन धीरे 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 हो जाएगा। ये हुआ तीसरी बात। चौथी बात है पाप से शुद्धि। कैसे हम कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। हुँ? बहुत सारी चीजें हैं, हम कहते हैं कि थॉट, वर्ड, एक्शन, पाप कहीं से भी जनरेट होता है। तो थॉट को पॉजिटिव रखना, ताकि वो थॉट का पाप भी, थॉट के कर्म का पाप भी जनरेट ना हो। मैं शिव कृपानंद स्वामी जी महाराज को सुन रही थी, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, शायद मुझे पूरी तरह से अभी ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि हमारे संचित कर्मों के बारे में, हमारे प्रेजेंट कर्मों के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन वो बेसिकली पॉइंट यही था कि हम अपने पापों को, कर्मों को कैसे ध्यान के द्वारा नष्ट करते हैं। तो सब अच्छे बात पे है, चलते रहिए, इंटेंशनली कुछ पाप कर्म ना करें, बिकॉज जैसे ही वो हो जाता है, थॉट का पाप भी आ जाता है। आपने अपने लिए एक और बाधा रख ली है, उस तत्व तक, उस आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए। और मैं तो इतनी डेस्परेट हूँ, मैं तो बस बाबा से दिन रात यही कहती हूँ कि मुझे मुझे आप चाहिए, मुझे वो चाहिए कि मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है। तो प्लीज मुझसे ऐसा कुछ मत कराइएगा कि ये दूरी और बढ़ती जाए। मुझे ये दूरी बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। तो बैक टू तीव्रता, जब हम चाहते हैं तो हम वो सब अच्छा करते हैं, ताकि हम वहां तक जल्दी पहुंच सके, है ना। लाइफ की कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, हम जब चाहते हैं कि आज गेस्ट ने आना है, घर साफ करना है, तो लगे हुए हैं, दैट्स अ लक्ष्य, गोल। हम नहीं चाहते बच्चे ने गंद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, डांट पड़ गई, है ना, क्योंकि यू आर वर्किंग हार्ड टू गेट देयर, तो हम क्यों अपने आप को वो खराब करें। तो ये हुई चौथी योग्यता। फिर चौथी योग्यता के साथ ही जुड़ी है पांचवी योग्यता, वो है उचित आचरण करना। वही जैसे मैंने बताया, थॉट, वर्ड, एक्शन। एक्शन मीन्स उचित आचरण करना। मैं जब सोच रही थी इसके बारे में, मेरे सामने कोट आया,
अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है ना। जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। बस उसको पकड़ लो और अच्छे कर्मों पे लगते जाओ और अपनी दूरी कम करते जाओ, ताकि वो स्मृतियां निकलती रहें और सेल्फ तक पहुंचने का रास्ता छोटा हो जाए। तो ये हुआ पांचवा। छठा, सारस्वत या सात्विक ग्रहण करना। जो सब कर रहे हैं ये सब ध्यानी, मैं बहुत खुश हूं कि मुझे बाबा ने यहाँ जोड़ा, क्योंकि जो बाबा कह रहे हैं वो सब यहाँ हो रहा है। हम कैसे करें कि उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं। खाने का सात्विक होना, जो सब समझ रहे हैं, सब खाने पे ध्यान देते हैं। थॉट्स का भी सात्विक होना, मन का भी सात्विक होना, कर्म का भी सात्विक होना। तो खाली खाने से नहीं, इंटेंशंस का भी सात्विक होना। राइट, जब मैंने आत्मा की आवाज के बारे में बोला था, तो इंटेंशन से सब कुछ शुरू होता है। इंटेंशन का भी सात्विक और प्योर होना। कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई कर्म भी कर रहे हैं, हमारी इंटेंशन क्या है, उसके पीछे मकसद क्या है, सात्विक, प्योर। तो ये एक और योग्यता है जो हमें अपने में लानी है, बाबा के पास जाने के लिए, अपने आप को उनके साथ मिलाने के लिए। क्योंकि मुझे पता है मेरे में और उनमें कोई फर्क नहीं है, बस मैं देख नहीं पा रही हूँ। ये हुई छठी योग्यता। सातवीं योग्यता है अपनी इंद्रियां और माइंड को कंट्रोल में रखना। तो क्या कहते हैं, शरीर रथ है, आत्मा उसका स्वामी है, बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं, है ना। तो इन सब से हमें अपना इंद्रियों को कंट्रोल करना है। सब कहना अच्छा, सुनने में अच्छा, लेकिन हम अप्लाई कैसे करें। इन इंद्रियों को बाहर की तरफ ध्यान देने की जगह अंदर की तरफ कैसे लेकर जाए। मुझे भी वो आंसर नहीं मिला। रोज कोशिश करती हूँ बैठकर उसको समझने की, उसको पाने की, उसको अप्लाई करने की, इस माइंड को कंट्रोल करने की। लेकिन पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। इस योग्यता को भी हमने पाना है। तो ये हुई सातवीं योग्यता। आठवीं योग्यता है इंटेंशन, प्योर इंटेंशन, जिसके बारे में हमने अभी बात करी। तो प्योर इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। हम कैसे बिना ईगो के, बिना तृष्णा के, बिना अपने आप को उलझाए बिना कैसे हम अपने मोटिव डेली लाइफ को जीते हैं, वो बहुत जरूरी है। गॉसिप, इस बात के लिए बैठना कि मैं आज कहीं जा रही हूँ, देखूं कितना सुनने को मिलता है किसी बारे में, तो वो ही आपकी इंटेंशन खराब हो गई। आप उस जगह पे जा रही हैं ताकि आप गॉसिप कर सको। तो हर एक छोटे 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 हमारे लाइफ के स्टेप में, कुकिंग में, क्लीनिंग में, किसी से बात करने में, काम पे, घर पे, हर जगह जाल बिछा पड़ा है। यूं पैर रखेंगे चिड़िया फंस जाएगी।
इतना ध्यान से चलना पड़ता है, इतना ध्यान से। तो जैसे मैं पिछली बार भी बताया, अवेयर होना कि मुझे अवेयर होना है, ये भी एक बहुत बड़ा, आपको अवेयर होना है, इसकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए, है ना। कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाबा ने इस जग में फंसा दिया है। लाइक इतना कुछ सोच के चलना पड़ता है। पर तभी आत्मज्ञान आसान नहीं है, इसीलिए तो आसान नहीं है, इसीलिए तो जन्म जन्मों का काम है। पर कहीं से शुरू करना पड़ेगा, और ये आज है, अब भी है, इसी मोमेंट पे है, शुरू कर दीजिए अगर नहीं करा। हमारी सबकी डेस्टिनेशन, हम सबको घर पहुंचना है, और हमें पता है हमारा घर क्या है। अपनी जर्नी को लंबा मत कीजिए, घर जाइए। और घर जाने के लिए ये योग्यता बहुत जरूरी है। तो ये हुआ मन की परिकाता, मन की इंटेंशंस को प्योर करना। नंबर 9, गुरु की आवश्यकता। पत्री जी के रूप में, महाअवतार बाबा जी के रूप में हमें गुरु मिले। कहीं हम आके यहाँ कनेक्ट हुए, ये नहीं कि आप फॉलो कर रहे हैं, हम फिर भी अ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गुरु वो है जो वहां पहुंच चुका है जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं। तो हमें वो रास्ते वो दिखा रहे हैं, हम पे काम कर रहे हैं, ताकि हम वहां इजीली पहुंच जाएं और जंगल के शेर भेड़ बकरियों के चक्कर में ना आए। ये है गुरु। हाँ, तो गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विषमैल। सतगुरु सत अनंत है, प्रभु से कर दे मेल। वो है गुरु। गुरु को टूट के प्यार करो, इतना प्रेम करो अपने गुरु से, इतना प्रेम करो कि आप वो मजबूर हो जाएं अपने आप को आपसे मिलाने के लिए, फर्क को खत्म करने के लिए। कल मेरे हस्बैंड एक गाना सुन रहे थे, मुझे तो बस 2 लाइनें उसकी ऐसे जाके चुभ गई, जैसे ब्रह्मा समथिंग, ब्रह्मास्त्र मूवी का सॉन्ग था आई थिंक। ऐसे चुभ गई, ऐसे चुभ गई कि बस उन 2 लाइनों में मैं खो गई। दोनों लाइनें कहती हैं, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। ये मेरे बाबा, बस रंग ले मुझे अपने रंग में। ऐसा केसरिया प्रेम। सॉरी मास्टर। तो गुरु हमारे जन्म जन्म के चरण को खत्म कर देता है। मेरी तो सारी योग्यताएं आके यही खत्म हो जाती है। मुझे तो गुरु मिल गया तो वो बाकी सारे काम उसके, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करे। हाँ, तो ये है मेरे गुरु। और नंबर 10 जो है, वो है ईश की कृपा। जब हमें भगवान की कृपा हो जाती है तो गुरु भी मिल जाते हैं, रास्ता भी साफ होने लग जाता है, योग्यताएं भी आ जाती है। तो गुरु की कृपा के साथ साथ ईश कृपा जो हमें उस गुरु तक पहुंचाए, वो भी एक योग्यता है। तो लोभ, ईर्ष्या, आसक्तियां, इन सब से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। जब तक हम इन सब से छुटकारा नहीं पाएंगे, हम उस बाबा को अपने में कैसे समाएंगे और हम उसमें कैसे समाएंगे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं, रवि रजनी कथाम। काम क्रोध लोभ के साथ भगवान कैसे बसेगा, निश्चल होंगे। क्या बता रहे थे सुनील सर, जब मैं उस दिन उनका सुन रही थी तो मैं जैसे
डूब गई थी, मैं ड्राइव कर रही थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था मैं साइड पे पार्क कर लूं और ध्यान में बैठ जाऊं। निश्चल, जब भी हम निश्चल होते जाएंगे, हम उनके पास, मेरे प्रभु के पास, मेरे बाबा के पास, रास्ता क्लियर होता जाएगा। हम्म? बाबा कहते हैं, ये डायरेक्ट उनके वर्ड्स हैं, और चैप्टर 16-17 से, मेरा खजाना पूर्ण है, मैं हरेक की इच्छा अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ। वो तो भगवान है, वो तो गुरु है, वो तो पहुंचे हुए हैं, जैसे हम चाहें वो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मुझे पात्र की योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम लायक हैं उस कृपा के? वो तो दे देंगे बेचारे, कर भी देंगे, लेकिन हमें अपने आप को लायक बनाना है। तो इन योग्यताओं के बारे में जो मैंने बात करी, कुछ नहीं, हम अपने आप को लायक बना रहे हैं उनकी कृपा पाने के लिए, उस आत्मज्ञान तक, उस सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। तो मास्टर्स, बस मैं इतना ही कहूंगी आज। इनकरेज करूंगी सबको चैप्टर 16-17 पढ़ने के लिए। आज बहुत ज्ञान है साईं सच्चरिता में। एक पोथी, एक किताब समझ के पढ़ लीजिए, जैसे कि बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, और ज्ञान को भर लीजिए, वहां तक पहुंच जाइए जैसे मैं पहुंचना चाहती हूँ। मेरे साथ लग जाइए, शायद आज बाबा का यही मैसेज है। सो थैंक यू सो मच मास्टर, सुनने के लिए, और मेरे बाबा का धन्यवाद जो मुझे पता नहीं क्या बुलवा दिया आज। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने आज हमें ये समझाया, और ये सब जो हम अपने इतने दिनों से लेते आ रहे हैं, और जो ज्ञान, तो वो बहुत आसान शब्दों में आपने बताया कि योग्यताएं जो है वो हमारे भीतर ही होती हैं, लेकिन क्या हम ओपन है, रेडी है उसको लेने के लिए? जो ज्ञान देने के लिए मास्टर्स खड़े हैं, क्या हम वो लेने के लिए रेडी हैं? क्या हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है, आ तो गई, क्या आप में क्षमता है उसको अपने अंदर समाने की, लेकर आगे चलने की? बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप हर दिन एक नया ज्ञान, एक नई मास्टर से आप सब ले रहे हैं, और बिल्कुल यू आर राइट ऑन मार्क। जैसे बोलते हैं ना कि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ अभी तक, बहुत अच्छा हुआ। जो आगे, जो आज हो रहा है वो भी अच्छा हुआ, और जो कल आने वाला है और तब जो होगा वो भी अच्छा होगा। हम आज या पहले भी हमने जो भी ज्ञान लिया, जिससे भी लिया, जो जितना मिला, वो हमारी योग्यता के अनुसार था। जितना ले पाए वो हमारी योग्यता के अनुसार था। कोई कितना भी कह ले, कोई कितना भी बता ले, जब तक कि आप रेडी नहीं है, आपको वो ज्ञान मिल ही नहीं सकता। बिल्कुल। गीता का पाठ आप करो, चाहे कोई और पाठ करो, चाहे आप कुरान पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, या बाइबल पढ़ो, या कोई और सच, जैसे हम साईं बाबा की बात कर रहे हैं, साईं बाबा की सच्चरिता पढ़ लो या कुछ और पढ़ लो, सब में क्या है? यही तो है, ज्ञान ही तो भरा है हर जगह। और वो ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। वो ब्रह्म ज्ञान हर जगह एक ही है, एक ही वर्ड में है। तो आप ये चीज जो है वो एक ज्ञान, एक शब्द, और वही ज्ञान हर जगह ब्रह्म व्याप्त है। मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्व अहमसि, ये बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? है ना? तो यही यही है सोच कि मेरे अंदर ब्रह्म है, मेरे अंदर वो भगवान बसते हैं। ये परम चेतना, परम शक्ति जो चारों तरफ मौजूद है, वो मेरे अंदर ही है। मेरा गुरु मैं खुद हूं, मेरे अंदर सारी योग्यताएं हैं, मगर क्या मैं रेडी हूं लेने के लिए? उस योग्यता को आप अपनी खुद की योग्यता को निखारें। चीजें तो बहुत आती होंगी, लेकिन क्या हम, जब वो घंटी बजाकर नहीं आती, आ जाती बिल्कुल। है, आपकी आंखें खुली हैं, आपके दरवाजे खुले हैं, या आपकी खिड़कियां खुली हैं, कहीं से भी वो ज्ञान आ रहा है, लेकिन क्या आप रेडी हैं उसको लेने के लिए?
ये हमारे ऊपर है मास्टर्स। मिलता तो बहुत कुछ है दुनिया में, तो बहुत कुछ है। आकाश गंगा का ज्ञान भरा पड़ा है, मगर हम उस आकाश गंगा के ज्ञान को लेने के लिए जब हम एक तल पार करेंगे तब हम दूसरे तल पर जा पाएंगे। तो ये एक तल ही है, पृथ्वी तल। हमारा तल आगे बढ़ने की ही वो प्रक्रिया है। अगर हम यहाँ पे वो ज्ञान नहीं ले पाएंगे जिसके लिए हमने यहाँ जन्म लिया है पृथ्वी पर, तो हम बस इसी पृथ्वी तल पर ही रहेंगे। वो ज्ञान मिल रहा है, तब जाके हम आत्मा के लेवल पर छूट पाएंगे इस तल से और दूसरी जगह जा पाएंगे। नॉट ओनली अर्थ प्लैनेट, बट देर आर अदर डायमेंशंस, अदर गैलेक्सीज जहां पर ये सब मिल है। और हमारा सिर्फ मनुष्य बनकर यहाँ रहने का ही नहीं है, हमें और भी आगे बढ़ना है। ऐसे अगर जब हम यूनिवर्स की बात सुनते हैं, नासा की बात सुनते हैं, कितनी सारी चीजें जब सुनते हैं और जानते हैं कि कितने सारे स्टार वर्ल्ड्स हैं, है ना। एनी हाउ, तो वही है कि अगर आप ज्ञान लेने के लिए रेडी हैं, तो अपनी केवल ये आंखों को खोल के नहीं, कानों को, जो अभी हमने इतने दिनों से सुन रहे हैं, हर तरह की हमने ज्ञान लिया, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बी रेडी मास्टर्स। वो ज्ञान कब कितने रूप में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आर यू रेडी? सो वेरी ब्यूटीफुल मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर। एंड बाबा का थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद कि बहुत ही सुंदर कोटेशन भी आपको रियलाइज कराया, और हम सबको सुनने को मिला, और थैंक हमने यू। उस चीज को ली। थैंक यू सो मच, वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। मास्टर्स, अगर कोई कुछ अपने कमेंट्स देना चाहे, मुझे लग रहा है कि अगर हम अभी बात कर लेंगे तो फिर हम सीधा ध्यान में करेक्ट। क्योंकि सबके मन में फ्रेश होता है जब हम बात करते हैं। तो मैं बिल्कुल। भी आपसे सीखना चाहूंगी, आपके मन में कुछ हो तो प्लीज बताइए, अपना हैंड रेज कीजिए, और फिर हम एक दो क्वेश्चन लेके या एक दो कमेंट सुन के, आपका एक्सपीरियंस सुन के, फिर हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। Yeah. So masters, if anybody has any experience to share, किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है, जो भी उनको महसूस हुआ कभी भी, और कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप उसको हैंड रेज करके पूछ लें। तो यस आशा जी, आप वंदन अनम्यूट करें। ओ, अनम्यूट कर लें फिर से। आत्मवंदन आपका मधु जी वंदन आशा आशा जी। जी। को। आज सचमुच साईं बाबा का इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी कि आनंद से मुझे जैसे सीढ़ी में उतारा था ना, बहुत एनर्जी थी। मैं शुरू से महसूस कर रही थी और मैं रोक नहीं सकती थी। मैं शुरू से महसूस कर रही थी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी बिल्कुल जी आ रही जी, है, आपकी बिल्कुल पिक्चर नहीं बिल्कुल। आ रही है आशा जी। आप, इतनी एनर्जी थी, इतनी एनर्जी थी, और इतनी, बहुत ही सुन भी रही थी, और मेरे आंखों में से आंसू बिल्कुल बिल्कुल रोक नहीं रही थी। जी, सचमुच ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू आशा आशा जी, जी। थैंक यू सो बाबा सोनल जी का। मच। सोनल जी, आत्मवंदन सोनल जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मीनाक्षी मैम। आत्मा आत्मवंदन मधु वंदन मैम। सोनल जी। आत्मवंदन और मास्टर। थैंक यू मैम, आज का भी बहुत अच्छा था, कल का तो बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू सोनल आज जी। का भी बहुत अच्छा था। थैंक यू। एक बात करनी थी मुझे, कल का मेरा एक्सपीरियंस था। हाँ हाँ, बोलिए एक, बोलिए। कल मैं किया था हैंड रेस पर, फिर जी जी, फिर बाद बात में नहीं नहीं हो है, पाई, तो करेक्ट मैं बोली कर दो आज। करेक्ट। बहुत बोलिए अच्छा बोलिए। था। कल मैंने, जैसे आपने रूट चक्रा पे किया ना, तो उस वक्त तो जैसे रेड कलर दिखा, हाँ हाँ। और थोड़ा जैसे आगे गए स्वादिष्टान पे, तो जी स्वादिष्टान जी। में तो प्रकाश दिखा, कलर ऑरेंज कलर। और बाद में जैसे मणिपुरा में आए ना, तो पूरी एनर्जी, आपने बोला ना कि हर जगह जा रही है, तो हर जगह जैसे ऐसे लाइन पड़ती है ना, जैसे ऐसे, सूर्य की रेखा जैसे। हाँ, सूर्य की रेखा जैसे किरणें, सब जगह किरणें किरणें ही लगने लगी। तो हार्ट चक्र पे तो ग्रीन ग्रीन लग रहा था, अभी भी वहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। ब्यूटीफुल। फिर रात, फिर बाद में तो जैसे बोला था,
कमल में जैसे गोल्डन कमल में बैठे हैं ना, ऐसा लगा। बहुत बढ़िया लगा मैम, बहुत सुंदर Amazing. अनुभव था। माता लक्ष्मी जी का भी दर्शन किया Wow. सुबह सुबह, बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। थैंक यू सोनल जी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और बहुत सभी को बहुत एम्पावरिंग था, तो इसलिए बहुत अच्छा था। एम्पावरिंग के साथ साथ मैं ऐसा बोलूंगी कि यही जो आज मैंने शुरुआत में कहा, जब हम देवी का छठा दिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं कात्यायनी के रूप में, वो जो वॉरियर है वो हम सब में है, हम सब में विद्यमान है। एक एक सिंपल सी एग्जाम्पल है कि औरत जो है, औरत के रूप हजार, औरत क्या नहीं कर सकती। लेकिन आदमियों के भी ऐसा नहीं है कि केवल औरत ही घर संभाल सकती है, आदमी भी उतना ही अच्छे से घर संभालते हैं। केवल माँ में ममता नहीं, बाप में भी ममता होती है। बापता नहीं बोलूंगी, ममता बोलूंगी। तो वही बात है कि है तो दोनों में ही, हम किसको कितना महत्व देते हैं, क्या करते हैं, क्या उजागर करते हैं, उस पर फर्क पड़ता है। लेकिन हमारे गृहस्थी में एक हस्बैंड एक वाइफ है और दोनों पहिए हैं, दोनों पहिए हैं। गृहस्थी बिना दोनों पहियों के बराबर मात्रा में नहीं चले, चलते। जब नहीं चलते तब गड़बड़ होती है। लेकिन कभी एक अगर नीचा है तो दूसरे ने संभाल लिया, ये होता है। तो इसलिए माँ की ममता और बाप की ममता भी बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों के साथ रहकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वही रीजन है, जब मैं देवी कात्यायनी का रूप के बारे में बोल रही थी, मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हर, चाहे हमारी डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब हमारे अंदर जो पुरुष तत्व और जो नारी तत्व है, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब हमारा हार्ट अलाइन तो हो गया, हार्ट ओपन तो हो गया, हम सोच रहे हैं अभी तक कि अरे बस 5D में एंटर कर रहे हैं, हार्ट ओपन हो गया, अलाइन हो गया एंड वी आर गुड। नो, वी नीड टू बैलेंस आवर पुरुष तत्व, नारी तत्व, और अपने अरिषदों को दूर करना है, एक एक खामियां दूर करनी है। और खामियों को दूर करते हुए जब हम हाँ, एक हो जाएंगे, तब वो कल मैंने हमारी तरफ सुना, हमारा। आज भी सुना, तो मुझे यही हुआ कि ये मेरे में ये खामी है, ये खामी है सब ऐसे। में है, सब में है। हाँ, सबको बस ये है निकालती कि रही, बिल्कुल हम सबको एक करके। धीरे हाँ, धीरे, वो जो ध्यान हमारे अंदर वो चीज उजागर करता है, तो हमें पता चलता है अच्छा अभी भी इस पे काम करना बाकी है, तो जरूर करेंगे। तो थैंक जी, यू सोनल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यस समिता जी। आत्मवंदन। हाँ यू। आत्मवंदन अमिता जी। बहुत अच्छा ज्ञान था। मेरा एक सवाल है कि जैसे अपने को पता है हर एक चीज मायने रखती है जब when we are evolving, even like our food matters a lot, but I knowing that all these things are not good for me, I try to avoid, but at times it is like at time में कितनी बार होता है कि चलो यार आज तो ले लो। मन क्यों ऐसे भटकता है, जानते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों क्यों अपन मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? और क्या करना चाहिए ताकि इस मन को अपन कंट्रोल कर, क्या मतलब क्या जरिया है कि आई नो कि मेरे को बहुत लेट नहीं खाना, मतलब सो मेनी थिंग्स वी नो, ज्ञान है लेकिन मन कंट्रोल नहीं होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? आई कैन ऐड, मधु जी फिर आप ऐड कर दीजिएगा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। वो एक पॉइंट मैंने बीच में बोला था, राइट, कि मन इंद्रियां घोड़े हैं, मन बुद्धि ज्ञान, सो जो, तो अगर आप उसको, एक्चुअली मैंने कभी डेप्थ में पढ़ा नहीं, शरीर रथ, आत्मा स्वामी, बुद्धि सारथी, मन लगाम, इंद्रियां घोड़े। तो सारथी कौन है हमारा? बुद्धि। तो उस बुद्धि के साथ, आत्मा के साथ जुड़ के हमें उसे बार 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 समझाना है। वो फैक्ट्स आगे रखने हैं, जो जो फैक्ट्स हम जानते हैं, देर से खाना खाएंगे तो एसिडिटी हो जाएगी, वेट गेन हो जाएगा, व्हाटएवर, राइट, दोज। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। और विल पावर की बात हो जाती है अमिता जी, आई एम टेलिंग यू, इट्स ऑल अबाउट, हमारे अंदर है वो, हम डिटरमिन कर रहे हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबने सुना होगा। मैं अपने मन में, मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑफ एंड ऑन करती हूँ और ज्यादातर करती हूँ। एक बार मैंने अपने मन में कहा मैं 6 महीने मीठा नहीं खाऊंगी, मैंने 6 महीने मीठा नहीं खाया,
जैसे ही वो मैंने अपने दिमाग से प्रण निकाला कि आज 6 महीने हो गए हैं, आज से मीठा शुरू, तो आज से मीठा ऐसा शुरू हुआ कि फिर बस जो भी सामने आए मीठा चल रहा है। तो एक प्रण अपने आप से करना, और उस प्रण, जब हम अपने आप से वो प्रण कर लेते हैं तो हम उस पे ज्यादा स्टिक कर लेते हैं। तो आप सिर्फ अपने आप को ये मत कहो कि मुझे 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना, और जब खाना आ गया तो आप खा रहे हैं। अपने आप से एक प्रॉमिस करो दैट इट्स अ रिचुअल यू आर गोइंग टू फॉलो, यू आर ब्रिंगिंग दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, दैट आई एम नॉट गोइंग ईट आफ्टर 6 o'clock। सो जब हम अपने आप से वो प्रण कर लेते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना इजी हो जाता है, बजाय कि विली निली ऐसे ही कि आज नहीं हो गया, आज ये हो गया। इतनी अच्छी इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है मेरी जब मैं आपसे अपने आप से प्रण कर लेती हूँ। लेकिन उस प्रण में मैं आपको एक बात भी कहूंगी, अपने आप पे ज्यादा स्ट्रिक्ट भी मत होइए, इतनी स्ट्रिक्टनेस तक भी मत लेके जाइए कि आप उस प्रण को निभाने के ही सक्षम ना हो। तो एक आधा दिन इट्स ओके, आज मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, इट्स ओके टू हैव मील एट 9 o'clock, मे बी दैट डे आई एम गोना पिक माई सेल्फ अ वन डे, मे बी दैट डे इज फ्राइडे और सैटरडे, आई डोंट नो। तो इस तरह से भी एटलीस्ट मैं रख पाती हूँ जो मैं बोलती हूँ, और अंदर से भी होता है, लेकिन ऊपर से मैं इस तरह से अपने आप पे कर पाती हूँ बुद्धि से। जी, Madhuchi, feel free to Yeah. add, but that's just my POV. No. See, we learn from everyone. हम सबसे सीखते हैं कौन क्या कर रहा है. It's always good to know. जैसा कि पत्री सर का मैं एग्जांपल दूंगी बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन. पत्री सर ने जगह जगह घूम के हर जगह ज्ञान लिया, हर तरह का मेडिटेशन किया, हर तरह का स्पिरिचुअल नॉलेज गेन किया. ही हैड बीन अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ऑल्सो. एंड साथ साथ जब सब जगह देखा तो जहां उनको जो कमी लगी, उनको जिस होता ना, आप कहीं जाते हो तो सब कुछ अच्छा है लेकिन एक चीज कमी है, फिर वहां गए दूसरी जगह, यहाँ पे ये चीजें थी जहां पे ये नहीं था. तो हर जगह जाके देखा और फिर उन्होंने तब ये पीएसएसएम फॉर्म किया. एंड देन पीएसएसएम में वो सारा ज्ञान इनकॉर्पोरेट किया जो सबको मिले आसानी से एक उस पे. और आप अब जैसे मैं खुद देख रही हूँ अपने आप में या बाकियों में, जब हम आनापानसती ध्यान करते हैं, हम हर तरीके से, हमको नॉलेज भी मिल रहा है, हम अपने ऊपर काम भी कर रहे हैं, हम अपनी वो जितनी भी क्या सब चैलेंजेस है हमारे अंदर वो सब भी दूर हो रहे हैं, कर्मों पे भी काम हुआ जा रहा है, फॉरगिवनेस पे भी हो रहा है, हर तरह से हो रहा है. चाहे उन्होंने आनापानसती किया हो, लेकिन समझाने के लिए हमें कितने मास्टर्स खड़े हो गए, कितने मास्टर्स खड़े हो गए, क्योंकि हमने राह मांगी थी और हमें वो राह मिल गई. नाउ द थिंग इज व्हेन वी आर डूइंग दिस फास्टिंग, या आप जो बोल रहे हैं कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करें, इस जगह मुझे 10 लोगों का नहीं पता, मैं इतना हर किसी को जाके फॉलो नहीं कर रही हूँ. जो हमने अपने साथ किया मैं आपको उसका बताती हूँ. एक एग्जाम्पल एंड देन आई लैंड द दिस मेरी बात. मैं और मेरे हस्बैंड जब ध्यान में आए, बुद्ध बनो से हमने करना शुरू किया. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग एंड अंडा खाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं नॉर्मली ऐसे अंडा नहीं खाती, लेकिन यंग एज में खाती थी. तो 12th के बाद, जब 12th ग्रेड तक वो बंद हो गया. बट लेटर ऑन इट स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ केक या किसी चीज में, बस उसमें आता था, बाकी घर में तो खाया जाता था. बट उसके बाद वो बंद हो गया जब मैंने पीएसएसएम में एंटर हुई और बुद्ध बनो ज्वाइन किया. सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मैंने प्रण लिया कि मैं आज से, जब पता चल गया उस दिन मैंने प्रण ले लिया कि मैं आज से नहीं खाऊंगी. घर में ये बोलना कि आप लोग मत खाओ, इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक, डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर. बट मैंने बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगी. मैंने बना लिया. मुझे लगा क्या मैं इतनी कमजोर हूं और इतनी गई बीती हूं कि मैं एक जानवर को मार के खा सकती हूँ? क्या मेरे पास खाने के लिए चीजों की कमी है कि मुझे जानवर को मार के खाना पड़ रहा है? मतलब मैं जानवर तो नहीं खा रही थी, मगर फिर भी अंडा तो एक जानवर ही हुआ. चाहे वो उसमें, आजकल तो यूएस में ये भी है कि उसमें उसके ऑप्शंस होते हैं कि विदाउट दैट, वो बोलते हैं ना कि उसमें जान नहीं है मगर प्रोटीन तो जा रहा है ना, वॉट एवर इट इज. वो हो गया. उसके बाद मेरे हस्बैंड आए और उन्होंने जब मैम की बात सुनी, नलिनी मैम की, उन्होंने 7वें दिन प्रण ले लिया. मेरा उसमें कोई सही नहीं था, उन्होंने वही उनको बोल दिया, मतलब पति ने बोल दिया, पत्नी ने मान लिया. आप समझ रहे एक बात,
उन्होंने बोल दिया कि आज से ना मैं मशरूम खाऊंगा, ना मैं गार्लिक खाऊंगा, ना अंडा खाऊंगा। ही वॉज अ थरो अंडा ईटर, मशरूम ईटर। गार्लिक तो हर खाने में डलता था, बट आई वॉज सरप्राइज कि गार्लिक के लिए भी बोल रहे हैं। आई वॉज लाइक रियली, अंडा मशरूम तक ठीक है, बट गार्लिक। बट देन ही सेड एंड आई फॉलोड, ही सेड एंड आई फॉलोड एक्चुअली। और तकलीफ ऐसा नहीं कि खाना कभी बना नहीं, मेरे पापा के घर में बिना गार्लिक का खाना बनता था। तो मैंने उस चीज को, क्योंकि मुझे पता था, आई डिड। हमें तकलीफ हुई, बाहर से खाना जो खाते थे वो भी बंद हो गया। हम बाहर जाते नहीं है खाना खाने, घर में बनाते हैं। अगर पिज्जा भी बनाते हैं तो हम मारेनारा सॉस जो भी हम यूज करते थे, जो पास्ता सॉस, पिज्जा सॉस, वो भी घर में बनाते हैं। तो वी हैड दिस। अब हम वो सब करना शुरू कर दिया हमने। एक बात बोल रही है कि रुका नहीं खाना हमारा। डेफिनेटली थोड़ा सा हमें माइंड, या जैसे बोलते हैं ना, माइंड को और वो करना पड़ा हमें तैयार, और साथ में टाइम मैनेजमेंट, वो सब भी आ जाता है अपने आप। बट बात आती है अब टेस्ट की, अपने ऊपर अपने कंट्रोल की आ जाता है। तो इसलिए मैं सबको क्या बोलती हूँ, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ईटिंग द थिंग्स दैट यू लाइक, बट ओनली दोज थिंग्स जहां पर आप दूसरे को हानि पहुंचा रहे हो अपने खाने के लिए। किस रूप में? कोई जान, किसी जान की हानि हो रही है। जब जान की हानि हो रही है तो आप क्या कर रहे हो? आप उस चीज को, कर्म तो आपके हर बार बन रहे हैं, और जब उस जान का हनन होता है, उसमें जो ऊर्जा भरी है शरीर में, जो डर के रूप में व्याप्त हो गए। सपोज अमिता जी, फॉर एन एग्जाम्पल, समबडी कम्स एंड वांट्स टू किल यू देन एंड देयर। अभी कोई घर में एंटर करता है और आपको ऐसे मारने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या फील होगा? फियर, फियर आएगा पहला, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होगा आपका। बॉडी वो सब चीजें करेगी। क्या करेगी? बॉडी विल ट्राई एंड फाइट दैट पर्सन इफ दैट कम्स ऑन टू यू। और या फिर फ्लाइट, आपको लगेगा कि मैं घर छोड़ के बाहर भाग जाऊं, ये होगा। वही जानवर के साथ होता है। अब जानवर को तो पकड़ के दबोचा गया और वहीं काट रहे हैं उसको, वो भाग नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर अब क्या है? एंजाइटी है, फियर है, और गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, वो सब कुछ है। और वो सारा चीज उस जानवर के अंदर है। नाउ दैट जानवर को मार के आपने खाया, बना के खाया, एक बात, आपके अंदर वो जो इमोशन जो उस जानवर में थे वो आपके अंदर आ गए। नाउ यू आर कैरिंग ऑल दोज इमोशंस, और वो सारे इमोशंस कभी आज, कभी कल, कभी कुछ करके वो आपके अंदर आएंगे, एंड वो बोलेंगे कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। वो जानवर बोलेगा इस रूप में। किस रूप में? डर के रूप में, गुस्से के रूप में, एंजाइटी के रूप में, आक्रोश के रूप में। और बोलेगा मैं तुम्हारे अंदर हूं, क्या कर सकते हो, मैं तो भरा पड़ा हूं, इसी से भरी पड़ी हूं मैं। मतलब अगर ऐसा कोई करेगा, आपके अंदर है। तो आप जब ध्यान कर रहे हैं तो हम सारी चीजें क्लीन कर रहे हैं, कर्मा क्लीन होते हैं, नाड़ियां क्लीन होती है, ये शुद्धिकरण होता है। बट हम कितना काम करते हैं? अब जब हम बात जीभ की करते हैं, तो मैं सिर्फ यही बोलूंगी, ये जीभ का स्वाद सिर्फ सामने तक का रहता है, पीछे नहीं होता है कोई चीज। तो वही चीज है, ये जब आप इंटेंशन डाल देते हो, ये इंटेंशन, जब हम लोग बोलते हैं संकल्प शक्ति की बहुत बिल्कुल वो होती है, जी। पावर होती है, पावर ऑफ वर्ड्स जो है ना, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड, जो कल भी मैंने कहा, फोर एग्रीमेंट्स में पढ़ा। आप अपने शब्दों को क्या बोल रहे हो, और आपका जो शरीर में जो डीएनए है, आपकी जो सेल्स हैं, हर सेल में पानी भरा पड़ा है, हर सेल में वो डीएनए है, हर सेल के जेनेटिक कोड्स में, जीन्स में वो कोड फिक्स है। तो आप वो चीज जो इंटेंशन डालोगे, आपका पूरा सेल का, आपका शरीर के हर सेल सुन रहे हैं। व्हाई नॉट? यू कैन डू इट। इट इज हमारे माइंड का है। ये सोच बिल्कुल है कि हम नहीं कर सकते। अरे सोच ऐसी बनाओ कि आप कर सकते हो, क्योंकि हम कर सही में कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जो लग बिल्कुल रहा है, जब हमने एक बार सोच लिया कि नहीं करना है, जैसे हमको पता है ना कि चोरी करना खराब होता है, एक बात बोल रही हूँ, वी नो दैट। आर वी गोइंग एंड थीविंग समबडी? नो, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, पता है इसलिए। नहीं तो आप, अगर हमें नहीं है तो हम करते। वैसे ही खाने का भी है, सिर्फ सोच की बात है। हमें लगता है अरे यार लालच आ रहा है, आज तो गुलाब जामुन खा ले। गुलाब जामुन भी ठीक है, क्योंकि वो फिर भी एक वेजिटेरियन फूड है, दूध नहीं, से मेरे को बनता है फिर ऐसे भी। नहीं, आई डोंट थिंक सॉरी बेसिकली आई एम अ प्योर वेज, आई एम अ जैन, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन। हाँ, मेरा या ये सब चीजें, मेरा मेन है, वी नो दैट यस मैदा इज नॉट गुड, मैदा इज हाँ नॉट गुड फॉर डाइजेशन। देन मीठा, शक्कर, तो मेरे को मीठा बहुत भाता है, तो यही तो तो नॉट मैं एबल बोल टू रही रेसिस्ट द हूँ। हाँ, आई अंडरस्टूड। मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे मैगी है, कई लोग मैगी खाते हैं, कई लोग मैदा का कुछ चीज खाते हैं, फ्राइंग वाली चीजें खाते हैं। आप खाएं, लेकिन फ्राइड। लिमिट में खाएं। देन यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी ऑल्सो। ये नहीं कि सिर्फ दबा के खा तो लिया, शरीर पे काम तो हो नहीं रहा है।
तो इसलिए हर चीज प्रॉपर मात्रा में, लेकिन थोड़ी, अति ना करें किसी भी चीज की। और जब हम अपने आप को रोक लेते हैं ना कि हम अब हमको नहीं करना है या ऐसा, तो क्या हमारा मन और भागता है। इसलिए या होता ना कि स्वीट लेना उतना से चख लो अपने आप को, नहीं तो जैसे बोलते हैं ना मरने के समय लास्ट में, क्या काश वो मीठा खा लिया होता, या काश मैंने अपने दोस्त से बात कर ली होती, ये सब। इसलिए सब करते रहो, एवरी डे दिस फॉरगिवनेस एंड रिलीज चलता रहता है। सो आई थिंक दिस इज द नहीं आंसर, और कुछ नहीं। नहीं नहीं, आई थिंक अमिता जी, दिस इज नाउ आंसर टू योर क्वेश्चन। नाउ टाइम्स टू, हमने तो बात नहीं करी थी ना आपस में, लेकिन टाइम्स टू यही आ रहा है जो मेरे लिए भी काम करा और मधु जी के लिए भी। जो भी आप कह रहे हैं, प्रण करना है ना, प्रण करें और अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा, और बहुत हार्ड ना होए अपने आप पे, और अपने आप को एक आधा दिन का forgiveness दें कि it's okay for me to eat at 9 o'clock, or it's okay to eat sweets once in a week. So I think that it boils down to 2 points, which is exactly what I do, and it works for me. So we should not feel guilty the day we had off late. Guilty No, feeling. no, बॉडी जब because कहती है आपकी, जब बॉडी कह रही है तब खाइए, exactly, आप मन जब कर रहा है तब आप खा लो। या इतना हार्ड होंगे अपने आप पे, तो फिर वो उस प्रण को कैसे रखेंगे? थोड़ा सा उस प्रण तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा आपको, उस डिसिप्लिन तक आने के लिए। एकदम से बच्चे को भी बड़ा होते कोख में भी बच्चा 9 महीने रहता है, टाइम लगेगा। धीरे धीरे अपने आप को टाइम दीजिए, आप वहां तक भी पहुंच जाएंगे। Okay, thank you so much. थैंक यू। Thank you, Anita ji. Tripta Yes, ji, I saw what you said. Very nice. That चेतना की सजगता बहुत जरूरी है जी। वो तो है, बिना उसके तो कुछ काम नहीं होने वाला है। हाँ, Atmandan, everyone. हाँ, तो अंदर तृप्ता जी, I think I am feeling lucky to join this group, क्योंकि थैंक बहुत यू। दिनों से मैं देख रही थी आपको, आप लोगों को सुन रही थी, एंड आई वाज थिंकिंग कि YouTube पे देख के मैं अपने आप को उतना कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे होना चाहिए। You were So I here. want to be part of it. Yeah, you were here. I think Tripta ji, you were there in the, I think last year भी थे आप, and then फिर शायद आपने ग्रुप लीव कर लिया होगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि I have spoken to you in the group itself, इसलिए बोल रही हूँ, maybe नहीं, जैसा। मुझे नहीं याद है, बिकॉज एनीवे आपको हाँ, मैंने देखा स्क्रीन पे, बहुत बार बात हुई है, पर जी हमारा टॉपिक जो है अभी इस बार कुछ और है, जी क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बोलना चाहती थी वो सब आप लोगों ने बता दिया। आई थिंक वी आर इंटरकनेक्टेड, एंड हाँ, मेन चीज तो वही है कि चेतना की सजगता, और जो हो गया सो हो गया, इट्स ओके, गिल्ट नहीं होनी चाहिए, टेक इट इजी एवरीथिंग। मेरी लाइफ में यही पॉलिसी मैंने अपनाई है, टेक इट इजी, इट्स ओके। जी बच्चे कभी आते हैं तो अभी मैं तो जब आई एम लिविंग अलोन, और आई एम लिविंग विद माई सेल्फ हियर, जी। आई डोंट कहाँ से पर? आई एम लिविंग अलोन। दिल्ली में? मैं दिल्ली में हूँ, हाँ जी। और कभी बच्चे आते हैं तो मुझे लेट हो जाता है, ऑब्वियसली डिनर में बच्चे हों तो फिर अपने हिसाब से नहीं चलती हैं चीजें। जी जी जी। बट वही है, पत्री जी ने हमें बहुत बार समझाया कि एक तो संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर आप ये सोच के ये करते हैं कि हाँ मैं कर सकती हूँ, जैसे अभी आपने, मधु जी ने भी बताया कि यस मैं कर सकती हूँ, तो वो अपने आप आपकी आत्म शक्ति जागती है। और ध्यान का मतलब ही ये है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, आंखें बंद कर लिए, हाथों को क्रॉस कर लिया, लेग्स को क्रॉस कर लिया, तो मन है अपने आप क्रॉस हो जाएगा जब आप सांस को पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली उसी में है वो चेतना की हाँ, सजगता बनाए रखना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं सिर्फ ऐसा बोलूंगी कि जब इंसान के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, तो जब ऊर्जा की कमी है तो उससे आप पैर बंधवा लो, हाथ बंधवा लो, या आंख बंधवा लो, या मन को बांधने को बोलो, नहीं कर पाएगा। ये जब ऊर्जा की कमी रहती है तो बिल्कुल नहीं कर पाता है। लेकिन जब हम ध्यान करके वो ऊर्जा को पा लेते हैं, या हमने अपने ऊपर इतना काम किया कि हमारे अंदर वो गुड वाइब्रेशंस हैं, तब ये सब चीजें, तब चेतना भी जागृत होती है। उससे पहले चेतना भी जागृत नहीं होती। आपके शरीर में वो ध्यान की ऊर्जा, या ऐसा कहें कि कॉस्मिक ऊर्जा, प्राण शक्ति, जब हमारे नाड़ियों को क्लीन करना शुरू करती है, अगर गंदगी भरी रहेगी तो जैसे बोलते हैं ना कि, मैं कुछ तो पढ़ रही थी, उसमें ऐसा था कि हाँ, अभी कुछ देर पहले ही हमने बात की थी अरिशदों की बात, अगर एक खामी आ गई तो दूसरी खामी को आने में टाइम नहीं लगता।
इसलिए वो बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम एवरीडे कर रहे हैं ना, रिलीज, एवरीडे रिलीज, अपने लेट गो, ये सब सोचते हैं, अवेयर होते हैं, ये डेली का प्रोसेस है। जब डेली का प्रोसेस करेंगे अपने ऊपर, तो अपने ऊपर को कंट्रोल करना भी आ जाएगा, वो सजगता और वो जो चेतना तो बाद में आती है, पहले आता है अपने अंदर का ये कंट्रोल। अब वो अपने आप हो जाता है जब हम अपने आप, जब हमारे अंदर शक्ति है तो हमें ना बहुत दम नहीं लगाना पड़ता अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। जब शक्ति नहीं है तो बहुत टाइम लगता है। सो आई बिलीव इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि शक्ति पहले अर्जित करो और काम करो। वही, इसीलिए यही मकसद है ध्यान का भी। आप तो म्यूट है अमिता जी। हाँ, अमिता जी कुछ कहना चाह रही हैं आई थिंक। आई नो, या बट थैंक यू मेरे तुलसा और जी, एक वेरी चीज से ब्यूटीफुल। डाउट है कि जैसे मैं ध्यान में जब बैठती हूँ जी तो जी आई एम लाइक, हाँ, फॉर हाफ एन आवर तक मेरा स्थिर सुखासन में ध्यान होता है। उसके बाद मेरे पाँव इतने सुन्न होते हैं, या मतलब आई ट्राई टू कंट्रोल द पेन कि नहीं, मेरे को इसको पार करना है। बहुत कोशिश करती हूँ। फिर एक पॉइंट आता है, अब मेरे से सहन नहीं होते, देन आई जस्ट डोंट ओपन माय आईज बट आई स्ट्रेच माय लेग्स इन द फ्रंट। मेरे को पता है उस पॉइंट को अगर मैं क्रॉस कर गई तो आई विल विन ओवर माय माइंड, बट हर रोज वो पॉइंट पे मेरे को खोलना ही पड़ता है। तो इट्स दैट ओके, इज द इट्स ओके। यू नो हाउ अबाउट, आप जब आज बैठे, मतलब आज जब आप, हाँ आज की बात है, जब आप ध्यान में आज बैठे, आप संकल्प डाल के बैठे कि मास्टर्स प्लीज हेल्प मी, कि मैं आज इसको पार कर सकूं, ये मेरा एक ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है, प्लीज इसको आप दूर कर दे। ओके। वो हमारे मेंटल ब्लॉक्स ये सारे जो हम नहीं कर पाते ना, वो हमारे मेंटल ब्लॉक्स है कि हम नहीं कर सकते। ये हमने बनाए अपनी ना, हम क्या सोचते हैं, हम अपने आप को नापते हैं, मेजर करते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है और हम कितना कर सकते हैं। अपने आप को नापना बंद करते करने को, तो फिर तो एक पतला इंसान भी जो है ना, वो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं। बोलते ना, एक बूढ़ी औरत पहाड़ चढ़ सकती है अगर, तो हम तो बहुत अच्छे हट्टे कट्टे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने क्या अपने आप को सोचा है, हमारी सोच ने हमें रोका है, बिलीफ सिस्टम। इसलिए वेन एवर आई, फ्रॉम टाइम टू टाइम वी डू वर्क ऑन दिस बिलीफ सिस्टम का गेम जो हम खेलते हैं ना, कि लाइक्स डिसलाइक्स एंड बिलीफ सिस्टम, ये लिखना शुरू करो मास्टर्स अपने लिए। कर तो सभी कुछ सकते हैं, हमने अपने आप को आंक के रखा है कि हम कम है। जब हम सोच लेंगे नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, डेफिनेटली दैट इज द डे वी विल विन आवर ओन बिलीफ सिस्टम, आवर ओन सेल्फ। हमारी आत्मा में इतनी शक्ति है कि वो हमें, कोई भी चीज हमें नहीं हरा सकती। बिल्कुल, वेल थैंक सेड। यू so मास्टर्स much. में देख रही हूँ 7:45 हो गए हैं बिल्कुल हमारे बिल्कुल बिल्कुल। CST। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द मेडिटेशन। इससे एटलीस्ट 20-30 मिनट सबको मिलेंगे। आई गो टिल 8:10 बिकॉज देन वी हैव अ 8:30 क्लास एज वेल इंग्लिश की, तो विल जस्ट 15 तक खत्म मॉनिटर कर दैट। दीजिए, हाँ 8:15। हाँ हाँ। तो चलिए मास्टर्स, वी शुड गेट हाफ एन आवर, और बाकी आप प्लीज अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स संभाल के रखिए। वी विल कम बैक एंड डिस्कस अगेन। सो thank you so much. Let me share my music. सो And जस्ट लेटिंग यू गाइज नो, 8:15 मतलब हमारा शिकागो का 8:15 बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। डोंट वरी, CST, yes, CST. अनम्यूट कर लें प्लीज आप मीनाक्षी जी। हाँ, I'm not able to share अभी. Will be Maybe you need to. Okay, there we go. Okay, masters. पुलिस सुन रहा है सबको? Okay, perfect. yes yes। Okay, perfect. All right, masters. चलिए ध्यान शुरू करते हैं बाबा का नाम लेके। रिलैक्स करते हैं पहले और धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे। और मैं पहले कैमरा पे सबको दिखा देती हूँ। ऐसे करके जब मैं हैंड्स क्रॉस करने को बोलूंगी तो दीज आर द पोजीशन एवरीबडी नोज बट पीपल हु डोंट नो। चलिए मास्टर्स, रिलैक्स योरसेल्फ। एक 3 लंबी सांस लेते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। एक बड़ा सा इनहेल अपने नाक से, और पेट फुला लें जब वो इनहेल लें, और एक्सहेल अपने मुंह से। और जब भी मैं इनहेल बोलूं, पेट तक जाना चाहिए, पेट फूलना चाहिए, पूरी ऑक्सीजन ले ले अंदर। फिर से इनहेल, एक्सहेल,
एक और बड़ा सा इनहेल पेट तक और धीरे धीरे छोड़ते हुए एक्सहेल मुंह से। अब अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाइए। श्वास पे बाहर नॉस्ट्रिल के बाहर खड़े होकर हर एक श्वास को आते जाते देखें। अपनी श्वास पे फोकस करते हुए अपने माथे के लिए अवेयर हो जाएं और अपना माथा रिलैक्स कर लें। कोई फोल्ड नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, फुली रिलैक्स्ड। अपनी फेशियल मसल्स को रिलैक्स कर ले मास्टर्स। हर मसल पे ध्यान दें और रिलैक्स कर लें। आपकी आंखें जेंटली बंद हैं, स्क्वीजिंग नहीं, बस जेंटल फोल्ड। अपनी नेक को रिलैक्स करें। एकदम से ध्यान दें वहां पे कि वो पूरी तरह से रिलैक्स है। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करें, उनको वे डाउन करें, उनको श्रग ना करें ऊपर, जस्ट फुली रिलैक्स। आपकी आर्म्स, आपके हैंड्स पूरी तरह से रिलैक्स हैं और हाथ जैसे मैंने पहले दिखाया था इंटरलॉक्ड, बस आपकी लैप पर एक मृत की तरह पड़े हैं। की बैक पूरी तरह रिलैक्स है। वन वर्टिब्रेट एट अ टाइम उस पे फोकस दें और रिलैक्स कर लें उसको। आपकी लोअर बैक पूरी तरह से रिलैक्स है। अगर आपकी पीठ सीधी रह सकती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी थाइस को पूरी तरह से रिलैक्स करें। आपके नीज एकदम रिलैक्स है। आपके shins, ankles, पैर और पैरों की उंगलियां सब एकदम शांत। एक्नॉलेज करें कि मेरा पूरा शरीर सर से लेके पैरों की उंगलियां तक शांत है, रिलैक्स्ड है। अब आप साइड पे हो जाएं शरीर, अब आप शांत हैं और मुझे मेरे अंदर जाने दें।
श्वास पे ध्यान मास्टर्स। श्वास अंदर, श्वास बाहर, एकदम नेचुरल ब्रेथ, जैसे सहज आ रहा है उसी पे ध्यान दें। अपने आसपास ब्यूटीफुल व्हाइट लाइट को इमेजिन करें जो आपको चारों तरफ से घेरे है। आप उस बबल में हैं, पूरी तरह सुरक्षित। श्वास अंदर, श्वास बाहर, फॉलो करें इस श्वास को अंदर तक, जहां तक जा रहा है। जितनी भी गहराई तक जा रहा है उसको छोड़े मत। उसके साथ अंदर, उसके साथ बाहर। कभी हार्ट के अंदर, कभी पेट के अंदर, छोड़े मत। जहां भी जाए उसके साथ जाए। विचार आ जाए कोई बात नहीं, उनसे बोलें आप बैठें, मैं अभी श्वास के साथ व्यस्त हूँ। वापस अपनी श्वास पे विचारों को जस्ट ऑब्जर्व करते हुए श्वास अंदर, श्वास बाहर। अपने मन में अपने आप को पाने की तीव्रता, उस जुनून, उस इश्क को बढ़ा लीजिए। प्रार्थना कीजिए हमारे ब्यूटीफुल एस्ट्रल मास्टर से कि मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे ही पाने का।
ही खुद के लिए रुकावट हूँ। बाबा मदद करो कि मैं खुद के रास्ते से हट जाऊं। और वहां पहुंचूं जहां आप हो। श्वास अंदर, श्वास बाहर। जब आपने ब्यूटीफुल एस्ट्रल मास्टर से प्रार्थना की, तो वो ही आपके विचारों को भी हटा देंगे। तो बस सारा ध्यान श्वास पर। दीवानगी तक चाहे अपने आत्मज्ञान को। एक एक करके योग्यता बनाते रहें। क्योंकि मेरे बाबा
ध्यान अपनी श्वासों पर मास्टर्स। गुरु की हम एक क्षमता देंगे, उस योग्यता को पाने की, वहां तक पहुंचने की। तो छोड़ो मत उस गुरु को मास्टर्स, चाहे वो गुरु है, आपका श्वास, जो भी है, उस गुरु तत्व को पकड़ के इतना इश्क करो कि वो मजबूर हो जाए आपको आप तक पहुंचाने के लिए। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। खो जाओ उसके इश्क में, उसके रंग में मास्टर्स। अपने गुरु के साथ, अपनी श्वास के साथ एक हो जाओ। इतने गहरे अपनी श्वास में कि आप में और श्वास में, श्वास में और आप में कोई अंतर नहीं। सोहम भाव, तू मुझ में, मैं तुझ में, मैं तुझ में, तू मुझ में, मैं तेरा, तू मेरा, तू मेरा, मैं तेरा।
ऐसे ही जीवन अवेयर होकर, चैतन्य होकर जिएंगे। आत्मज्ञान की योग्यताएं अपने आप आती जाएंगी। धन्यवाद इस शरीर का, इस आत्मदर्शन की यात्रा में साथ देने के लिए। धन्यवाद ब्यूटीफुल एस्ट्रल मास्टर्स को। हमें हर रोज पिछले दिन से बेहतर बनाने के लिए धन्यवाद इस मोमेंट का, इस पल का। और धन्यवाद हमारा, हमने अपने लिए ये समय निकाला। खुद को धन्यवाद करना ना भूलें मास्टर्स। धीरे धीरे वापस आने का समय मास्टर्स। छोटा सा ध्यान आज का, लेकिन बहुत गहरा, बहुत प्यारा। धीरे से अपने पैरों को फील करें। टांगों को फील करें। अपने बैक को सीधे कर लें। अपनी नेक को सीधे कर लें। अपने हाथों को फील करें और अनक्लास्प कर लें। और हाथों को आपस में रगड़े हथेलियों को। और उनको अपनी आंखों पे रख के पूरी एनर्जी जो अभी आपने गैदर करी सोक कर लें।
रिमाइंड कराएं कि मैंने अभी अपने से प्रण किया, मैं चैतन्य होकर जीवन व्यतीत करूंगा। तो हे मास्टर्स, उस चेतना में जीने के लिए हमारी मदद करो और ब्यूटीफुल स्माइल के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। Thank you, Meenakshi ji. Wonderful meditation, wonderful. Thank you so Madhu ji. much to each and every one and to all the Light and Soul participants. सभी members का बहुत बहुत धन्यवाद. So masters, अगर किसी का कोई भी experience या sharing है, we have 5 minutes we can take and then फिर हम session end करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी, बहुत सुंदर meditation रहा. Thank you. Lots of energy and किसी का अगर कोई प्रश्न रह गया था उस समय नहीं ले पाए, अगर आपका मन कर रहा है कुछ क्वेश्चन पूछने का या एक्सपीरियंस शेयर करने का, प्लीज डू शेयर. आई डू वांट टू से वन थिंग, मैं भूल गई, मैंने चैट में साईं बाबा डिवोटी स्पीक्स का डाला है और विनीत चितलूरी जी का नाम भी डाला है, जिनके बारे में मैं पहले बात कर रही थी. सो जस्ट एवरीबॉडी नोस कि वो चैट में है. या बिल्कुल. और आप चैप्टर 16 एंड 17 अगर आप ऑनलाइन भी जाएंगे तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा एंड इट इज देयर. सो आप जरूर उसको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं. गूगल पे जाके इंग्लिश में भी है और हिंदी में ढूंढ लीजिएगा. मैंने हिंदी वाला हिंदी नहीं. में भी है, हिंदी में भी है जी. या So, आप सिर्फ गूगल करेंगे, हर साईं सच्चरिता बहुत सारी भाषाओं में मिलेगी आपको. जी. सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी. थैंक यू. एंड किसी का अगर कोई भी शेयरिंग है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं अभी, एंड इफ नॉट देन वी कैन एंड द सेशन. और बहुत ही अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छा मजा आया. सबने मिलकर क्वेश्चंस पूछे, आंसर्स एक दूसरे को हमने दिए, तो बहुत अच्छा रहा. एंड थैंक यू मीनाक्षी जी. सो मास्टर्स, कल फिर हम मिलेंगे नए ध्यान नए ज्ञान के साथ. और फिर से आप सब जुड़िए और फिर हम ध्यान करेंगे. और आने वाला समय जो है अपने ऊपर काम करने का है हर दिन. वैसे तो हम हमेशा ही कर रहे हैं, बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब जुड़ी. तो मीनाक्षी जी आपका भी. एंड मास्टर्स, तो फिर मीनाक्षी जी एंड करें सेशन. जी जी जी. थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन. तो अगले बार मिलते हैं. सो सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, सभी स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं. सभी एक दूसरे को ध्यान ज्ञान प्रकाश बांटते रहें, आगे बढ़ते रहें, सभी का जीवन प्रकाशित होता रहे. थैंक यू मास्टर्स. थैंक यू मीनाक्षी जी.